Welcome students. Today we are going to discuss factor and multiples. Next topic various types of number. आज हम लोग जो various types of number के अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे. इनसाइड दिस इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम्स, परफेक्ट नंबर्स. वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे. आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. आप घर पे हैं कोई बात नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए. जैसे पहला है हमारा इवन नंबर. बहुत सिंपल होता है इवन नंबर. इवन नंबर बहुत से बच्चे जानते हैं क्या होता है. कोई भी नंबर्स जिनके लास्ट में 2 के मल्टीपल्स आते हों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप्स के अगर नंबर्स आते हैं तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं. जिनके लास्ट में आप देखते हो 2, 4, 6, 8, 0, इस टाइप्स के अगर नंबर आप कोई भी देख रहे हैं किसी के भी लास्ट में, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर. अब हम बात करें 2 इवन है कि नहीं, तो ये तो इकलौता नंबर है ना. तो अगर इसके आगे हम लोग 0 लगा देने तो ये क्या हो, लास्ट में 2 आया, हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कि ये इवन नंबर. तो इसका जो हमारा सिंपल सा डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन ये होता है कि ऑल मल्टीपल्स of 2, all the multiples of 2 are called even number, are called even number. कोई दिक्कत नहीं है. एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं. सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं. एग्जांपल क्या है कि कोई भी नंबर हमारा इवन नंबर है, जैसे 54. तो 54 के लास्ट में क्या है, 4 है. मतलब ये क्या हुआ, 2 के मल्टीपल्स हुआ. 4 क्या होता है, 2 के टेबल में आता है ना, 2 2 जा 4. तो ये क्या हुआ, हमारा इवन नंबर हुआ. इसी तरह से कोई भी नंबर लीजिएगा. 78 में क्या है, 8 क्या है, लास्ट में हमारे आता है. तो यहाँ पे ये भी क्या है, इवन नंबर्स हैं. 77 की बात करें, 7 जो हमारे टेबल में नहीं आता है, 7 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा इवन नंबर नहीं है. दूसरा हमारा है, पहला हमने इवन नंबर को कंप्लीट कर लिया. दूसरा हमारा है ऑड नंबर. ऑड नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल होता है ऑड नंबर भी, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग सब पढ़ेंगे, सब फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ऑड नंबर्स में क्या होता है, एक तो हम बेसिकली ये मान लें जो नंबर इवन नहीं होता है, जो नंबर्स इवन नहीं होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं. जितने भी नंबर्स हैं अगर वो इवन नहीं हैं तो वो ऑड होंगे. अगर इवन नंबर नहीं है तो ऑड हुआ. इसका दूसरा तरीका चेक करने का, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे. किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आप भी देखते हैं यही नंबर्स हैं तो ये सब ऑड नंबर्स हैं. अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 57, लास्ट में देखिए 7 है, तो क्या हुआ, ये ऑड नंबर हुआ. 1 भी हमारा ऑड नंबर, 3 भी ऑड नंबर, 5 भी ऑड नंबर, 7 भी ऑड नंबर एंड 9 भी नॉट ऑड नंबर. 99 लास्ट में क्या है, 9 है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ऑड नंबर. इसी तरह से हम बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं 7, 9, 8, 7, 6, 3. हमको कुछ नहीं करना है, इतने बड़े नंबर से आप घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट वाला नंबर आप चेक करिए. लास्ट नंबर हमने चेक किया तो देख रहे हैं 3 है लास्ट में. जब 3 है लास्ट में तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर हो गया. ये क्या है, ऑड नंबर. आते हैं डिफिनीशन की बात करते हैं. तो नंबर डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है. नंबर which are not multiple of 2 are called as odd numbers. यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर करके, एक इवन हो गया, दूसरा ऑड हो गया. दोनों बहुत सिंपल थे. अगला जो हमारा है प्राइम नंबर बहुत सिंपल होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. प्राइम नंबर्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. अच्छा, इसमें से एक फैक्टर हम लोग को यूज किया जाएगा जो हमने पीछे फैक्टर और मल्टीपल के वीडियोज में देखा था. ये कि कोई भी नंबर होता है उसका फैक्टर देखना. प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर हमारे लिए वो नंबर हैं
जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, ओनली टू फैक्टर्स। एक तो 1 हो जाएगा, एक जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। 1 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। एक 1 हो जाएगा और वो दूसरा नंबर जो होगा वो इटसेल्फ हो जाएगा। इटसेल्फ मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको देखें तो अगर मान लीजिए हम लोग नंबर ले रहे हैं 13 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, थोड़ा ध्यान करिए। 13 का केवल दो ही फैक्टर होता है, एक होता है 1 और इटसेल्फ मीन्स एक खुद 13। तो यहाँ पे हम लोग 13 को क्या कह सकते हैं, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स हों, एक 1 हो और दूसरा इटसेल्फ हो, वही नंबर्स केवल प्राइम नंबर होते हैं। कोई अनदर फैक्टर हुआ तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, हर एक नंबर एवरी नंबर्स का 1 जरूर फैक्टर होता है। 1 जो है सबका फैक्टर होता है। अब 1 फैक्टर तो सभी का होता है, लेकिन हमको अगर फैक्टर नहीं आ रहा है तो फैक्टर के लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। हमको फैक्टर देखना पड़ेगा किसका होता है किसका नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लें 16 है, 16 फॉर एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं 16 के लिए। एग्जांपल है 16 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4। यहाँ तक कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे 8 एंड 16। इतने सारे फैक्टर्स हुए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। केवल हम क्या चाहिए, दो फैक्टर चाहिए। दो फैक्टर जिसके रहेंगे वही केवल हमारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। आगे हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसके तो हम ये जान चुके हैं केवल दो फैक्टर्स होंगे, ओनली टू फैक्टर्स। हमारा डिफिनेशंस भी यही होता है, ओनली टू फैक्टर कंटेनिंग अ नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर एंड द नंबर इज 1 एंड इटसेल्फ। केवल यही दो नंबर्स होते हैं जो कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकता है। प्राइम नंबर की हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2 हुआ, 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 5 होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। 7 11 13 क्या 15 होगा? बिल्कुल नहीं। 15 के हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। 15 के देखिए फैक्टर कौन कौन से हो गए। 1 होता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। हमको केवल ये और ये नंबर अगर होता तो हम इसको प्राइम नंबर कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स आर हेयर, दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम। तो हमारा जो प्राइम नंबर का डिफिनेशन हुआ वो डिफिनेशन ये हुआ, ईच नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। मैं बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। हमने जो अभी तक कंटिन्यू किया वो हुआ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तीनों ही बहुत आसान थे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, जो भी नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो सारे क्या होंगे, आपके कंपोजिट होंगे। जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा, जो नंबर प्राइम नहीं होता है, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट होगा। ये तो नॉर्मल डिफिनीशन हो गई है, लेकिन बेसिकली जो चेक करने का तरीका है वो हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे। जैसे एनी नंबर, हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, एनी नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स,
आर नोन एज, क्या कहेंगे उसको, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, इस बात को हमको बस ध्यान रखना है, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे अभी तक हम लोग अगर 11 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 1 एंड 11 ही उसके फैक्टर्स हो रहे थे, ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 एंड 11 ही हो रहा था, तो ये प्राइम नंबर था। हमने ये भी कहा कि जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो हमारे कंपोजिट नहीं हो सकते, तो मतलब ये हुआ 11 जो होगा हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। तो मोर देन टू फैक्टर का मतलब ये हुआ ढेर सारे जिसके फैक्टर्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अगर 4 ले रहे हैं, 4 ले लें, 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 भी उसका फैक्टर होगा और 4 भी होगा, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना। यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, टोटल 3 फैक्टर्स। इसी तरह से हम लोग एक नंबर और ले रहे हैं, 14 ले लें, तो 14 के कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 7 है और 14 खुद है, तो यहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे भी टोटल 4 फैक्टर्स हैं। तो ये भी जो भी इस तरह के नंबर्स होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। इस तरह से हम लोग 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स वो है हमारा ट्विन प्राइम्स। बहुत ही आसान है, सिंपल है, जो कि प्राइम से रिलेटेड है। चलिए, लेकिन हम लोग ट्विन प्राइम्स स्टार्ट करने से पहले एक नोट देख लेते हैं। नोट ये है कि हमारे पास एक नंबर था 1 के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। हमने जो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग किया वो 2 से किया, 2 से किया है हमने प्राइम का स्टार्टिंग, 2 से हमने प्राइम की स्टार्टिंग की है। और कंपोजिट की स्टार्टिंग हमने 4 से की है, 4 की स्टार्टिंग कंपोजिट के लिए हम लोग 4 से स्टार्ट किए हैं। तो हमारा 2 क्या है, क्वेश्चन बनता है ना कि हमारा 2 क्या है। तो 2 तो प्राइम है, सॉरी हमारा 1 क्या है, 1 क्या है, प्राइम एक कंपोजिट। तो ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो 1 हमारा प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज ये है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ये बहुत पूछा जाता है हमसे, ये पूछा जाता है इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। हम लोग को पता है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। लेकिन 2 जो है हमारा प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, इसलिए हमको क्या कहा जाता है, इसको इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बाकी जो होते हैं इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं ट्विन प्राइम्स के ऊपर। इन तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होगी उससे डिस्कशन करिएगा। आते हैं इसके बाद में हम लोग अगला ट्विन प्राइम्स देख। हम लोग ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार नंबर्स होते हैं, लेकिन किस टाइप के, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ना कि इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स के आगे हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या ऐड करेंगे, ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ट्विन प्राइम की बात कर रहे हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर कुछ होता नहीं है बेसिकली,
लेकिन ये वो नंबर्स हैं, जैसे 2 इसमें छोड़ दिया जा रहा है, 2 इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि वो इवन नंबर हैं। तो ऑड प्राइम्स की बात करेंगे, लगातार जो भी 2 प्राइम नंबर्स होंगे, तो लगातार हम 2 प्राइम देखते हैं। एक आएगा 3 के बाद में 5, 3 के बाद में 5 कंजिक्यूटिव में है, मतलब अल्टरनेट वे में, 1 को छोड़, एक नंबर छोड़ के। अगला नंबर हम लोग देखेंगे तो 5 7 होगा, 5 7, ये दोनों नंबर क्या हैं, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। अगला जो नंबर हम देखेंगे तो 7 के बाद में 11 डायरेक्ट हो जा रहा है, 7 के बाद में जो हमारा अगला प्राइम नंबर्स होगा तो 11 हो जाएगा। तो ये कंजिक्यूटिव नहीं हुआ है। कंजिक्यूटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अल्टरनेट वे में नहीं है, अल्टरनेट वे में नहीं है, मतलब एक नंबर छोड़ के ही अगला नंबर जब होता है तो उसे कंजिक्यूटिव ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ट्विन मतलब जोड़ा होना चाहिए प्राइम का। तो अगला जो नंबर हमारा होगा वो होगा 11 13, 11 13। इस तरह से बाकी हमारे नंबर जो होंगे आगे जाएंगे। 13 के बाद में हमारा जो अगला नंबर मिलता है 17, 17 का अगला नंबर जो होगा 19, 17 19। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं तो 23 भी हमारा प्राइम नंबर है। 23 के बाद में जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर मिलता है वो 29 मिलता है, लेकिन बीच में बहुत सारे गैप्स हो जा रहे हैं, बीच में बहुत सारे गैप्स हो जा रहे हैं, तो 23 और 29 नहीं होगा। जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो 29 और 31 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 41 और 43 होगा। अगला नेक्स्ट होगा 59 61। ये हम वो नंबर बता रहे हैं जो 100 के बीच में आते हैं। टोटल 100 1 to 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम्स हैं वो सारे हमने बता दिए। वो ये हो गया 73। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 ट्विन प्राइम्स नंबर्स हैं जो 1 to 100 के बीच में आते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब 2 ऐसे नंबर्स जो ऑड प्राइम्स होते हैं उसके साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव वे में हो, एक नंबर छोड़ के जस्ट हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और कवर कर लिए, ट्विन प्राइम्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्राइम ट्रिपलेट। तो हम प्राइम ट्रिपलेट के बारे में जैसे कि हम लोग डिफिनीशन देख रहे हैं, अ सेट ऑफ द, ये हमारा डिफिनीशन है, अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। मतलब क्या है, एक 3 नंबर्स ऐसे हों जो कि प्राइम हो, लेकिन किस तरह के, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, अल्टरनेट वे में हो और डिफर कितने का कर रहा हो, 2 का डिफर कर रहा हो। इस तरह के 3 नंबर होने चाहिए। पहले अभी हम लोग ट्विन प्राइम में क्या पढ़ रहे थे कि 2 नंबर होना चाहिए। ट्विन प्राइम में जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें केवल 2 नंबर्स होना चाहिए था, यहाँ पे 2 नंबर्स होना चाहिए। लेकिन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे 3 होने चाहिए, ट्रिपलेट से ही 3 पता चल रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर, तो हमारी केवल एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम ट्रिपलेट है, ओनली 1 ट्रिपलेट है, केवल ओनली 1 ट्रिपलेट है, और वो नंबर है 3 5 7। केवल यही एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रिपलेट है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम ट्रिपलेट हो। तो बहुत सिंपल है, कोई भी सेट हो जो 3 consecutive प्राइम नंबर्स का हो और वो 2 का डिफरेंस कर रहा हो तो वो क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। और जो नंबर है वो आपको याद रखने के लायक है 3 5 7। कौन सा नंबर है, 3 5 and 7। इस तरह से हम लोग एक टॉपिक और कवर कर लिए हैं, प्राइम ट्रिपलेट। बहुत तेज़ी से नहीं, हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है को प्राइम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो को प्राइम्स है। को प्राइम्स में क्या होता है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। डिफिनीशन हमारा ये कह रहा है कि 2 नंबर्स जो होते हैं को प्राइम तब होंगे जब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो, कुछ और ना हो। चलिए, ये तो डिफिनीशन की बात हुई। हम लोग समझते हैं, हम लोग लेजेंड लोग हैं, हम लोग थोड़ा और आसान तरीके से समझेंगे। समझने का मतलब ये है कि कोई भी 2 नंबर अगर लगातार हुए, जैसे 2 3 4 5 11 12 17 19, इस तरह के कोई भी नंबर्स अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम्स होते हैं। क्योंकि इनके फैक्टर्स 2 का देखिए केवल एक ही फैक्टर होगा 1 और 2, और इसका जो फैक्टर्स होगा 1 और 3। लेकिन दोनों की बात क्या किया जा रहा है, कॉमन की बात किया जा रहा है ना। तो उसमें इसमें कॉमन कौन सा है, केवल 1 ही कॉमन हुआ ना।
1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से 11 में देखिए 1 और 11 होगा फैक्टर, इसके फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 होगा, लेकिन कॉमन कौन सा है? केवल 1 और 1, केवल 1 कॉमन है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए केवल 1 कॉमन है भाई, 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ? को प्राइम हुआ। ठीक इसी तरह 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर, यहाँ पे केवल 1 कॉमन होगा। 4 5 में 4 नहीं कॉमन प्राइम है, फिर भी यहाँ पे केवल इसके जो फैक्टर्स होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और यहाँ पे इस 5 के फैक्टर्स जो होंगे 1 एंड 5, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में बस देखिए केवल 1 कॉमन है। हमको केवल एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें केवल 1 कॉमन हो, मतलब कोई भी नंबर अगर लगातार हम लोग लिख रहे हैं 99 एंड 100, कोई भी 2 नंबर अगर लगातार लिख रहे हैं तो क्या होते हैं? वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ इसमें नोट्स चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ को प्राइम्स के लिए। कुछ नोट्स की चीज़ें जो ये हैं कि नोट्स में हमारे पास ये ध्यान रखने लायक हैं, जब भी 2 प्राइम नंबर होते हैं, जब 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर आप उठा लेंगे तो वो हमेशा को प्राइम होंगे, ऑलवेज को प्राइम। कोई भी 2 प्राइम नंबर्स होंगे वो को प्राइम होंगे, कहीं से भी कोई भी उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल एक हम 5 ले रहे हैं, 5 बनाए, अगला हम लोग ले रहे हैं 31, दोनों का फैक्टर देखिए केवल एक ही 1 होगा कॉमन, केवल 1 फैक्टर कॉमन है, 1 फैक्टर कॉमन है, और 1 फैक्टर कॉमन जो है वो आपका 1 है। 1 फैक्टर जो कॉमन है आपका वो क्या है? वो 1 है। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर जो होगा हमेशा को प्राइम होते हैं। दूसरा ये है 2 को प्राइम नंबर्स नॉट नीड टू बी प्राइम। दूसरा कहने का मतलब, दूसरा नोट हमारा ये है कि 2 को प्राइम नंबर नीड नॉट बी प्राइम। मतलब कोई भी 2 नंबर ऐसा नहीं होगा कि वो को प्राइम है तो वो प्राइम भी हो, कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं होगा जो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये को प्राइम है 2 3, तो यहाँ पे तो दोनों प्राइम हैं, लेकिन हम लोग अगर बात कर रहे हैं 11 12 की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं 11 12 की, तो 11 12 में 11 तो प्राइम है लेकिन 12 हमारा प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है 2 को प्राइम नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि इनको ये ज़रूरत नहीं है कि दोनों हमेशा प्राइम ही हों, लेकिन अगर दोनों हमेशा प्राइम हुए तो वो को प्राइम जरूर होंगे, लेकिन इसका रिवर्स गलत है। रिवर्स कहने का मतलब ये है कि अगर 2 नंबर्स को प्राइम है तो ज़रूरी नहीं वो प्राइम हो, ठीक है। और सही मायने में क्या है कि अगर 2 नंबर प्राइम है तो वो को प्राइम जरूर होंगे। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और कवर कर चुके हैं, को प्राइम्स। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा परफेक्ट नंबर। ये भी बहुत सा सिंपल सा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। सिंपल सी बात है, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर्स है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनको अगर हम लोग सम कर रहे हैं, सम करने के बाद में वो 2 टाइम्स हो रहा है, उसके 2 टाइम्स अगर हो रहा है क्या, ऑल दी फैक्टर्स सम, उसका ऑल दी फैक्टर्स का जो सम है वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमारा नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग 6। फॉर एग्जांपल हम लोग 6 लेते हैं। 6 के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? 1 होता है, बिल्कुल होता है, 2 बिल्कुल, 3 बिल्कुल, 4 नहीं, 6 लास्ट में। 2 3 या 6, 1 6 या 6, ये हो गए। अब 6 को हमको इसको सम करते हैं। जब हम लोग सम कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना हुआ? 2 1 3 3 3 6 6 6 12, ये कितना हो गया? इक्वल टू 12। अगर हम लोग जो नंबर था, यही नंबर था हमारा इनिशियल नंबर, इसका हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 × 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, दोनों 12 आ रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम कर रहे हैं तो दोनों इक्वल हो रहा है। तो 6 क्या है? 6 इज परफेक्ट नंबर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होगा हमारा वो देखिए, एक और एग्जांपल है 28 के एग्जांपल में हम लोग समझते हैं।
28 के एग्जाम्पल में क्या है, इसके सारे फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं। इसके जो फैक्टर्स होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4, 8 बिल्कुल नहीं, उसके बाद में 7 के बाद में हम लोग 14 देखेंगे, 14 के बाद में 28। अब इन सब का सम कर लीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 सबका सम करिए। और उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई अगर हम 28 कर रहे हैं, दोनों देखिए इक्वल आ रहा है, दोनों हमारा इक्वल आ रहा है। ये कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5 56। इसको भी सम करिए, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 + 28 56, दोनों इक्वल हो गया। इस तरह से हमारे क्या हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है ये, तो ये देखिए 2 × 28 था, ये इक्वल टू 56 था। इस तरह से आज हम लोग जो किए हैं सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं परफेक्ट नंबर तक। एक बार हम लोग समरी देखेंगे, बहुत शॉर्ट में ही समरी देखेंगे और सबको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए हम लोग समरी बहुत तेज़ी से देख लेते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। 2 4 6 8। इस तरह से ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या जो नंबर्स ऑड नहीं होते हैं, जो इवन नहीं होते हैं, वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। अगला पढ़े थे हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। अगला है कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारे क्या हैं आपके कंपोजिट नंबर। ट्विन प्राइम, जो 2 नंबर्स होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स लेकिन कंजिक्यूटिव होने चाहिए। कंजिक्यूटिव जैसे आपका 2 बिल्कुल नहीं, जिस तरह से आपका 3 5। इसी तरह से आपने पढ़ा था प्राइम टेबल। प्राइम टेबल हमारा एक ही नंबर है 3 5 7, जो 2 के डिफरेंस पे होने चाहिए और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स हमारी वो नंबर्स होते हैं जिनके को प्राइम नंबर्स आपको भी भूल गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दी डू नॉट हैव, जिनके कॉमन मल्टीपल क्या होने चाहिए 2 3, जिनके कॉमन मल्टीपल केवल 1 होना चाहिए। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, मतलब लगातार कोई भी नंबर 4 5 ये भी 1 होगा। इसमें मैंने एक नोट बताया था, नोट ये बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आपके को प्राइम्स होते हैं, लेकिन इसका रिवर्स जरूरी नहीं है। 2 को प्राइम नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्राइम नंबर हो। इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, आपका सम करिए। परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो रहा है, यहाँ पे सम करिए और जो सम करते हैं उसके 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देने पे आपका जो नंबर्स आता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होता है। इसके अलावा और नोट्स बताया था, नोट्स ये था 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक और नोट्स बनाया था 2 इज स्मॉलेस्ट, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अलावा एक और नोट्स था। और अगर हम लोग कंपोजिट की बात करें, सबसे कंपोजिट सबसे छोटा कौन सा है, तो 4 होता है स्मॉलेस्ट, 4 स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आपके सारे डिस्कशंस ख़त्म हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट हो रही है, एनी डाउट, तो यू कैन कंसल्ट मी डायरेक्टली बाय मैसेज और बाय कॉल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।